मन और बीमारी का संबंध। अगर आप बीमार पड़े हैं और आपको पता चला है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि बिल्कुल ठीक है, कोई खास बीमारी नहीं है, तो तत्काल आपके भीतर बीमारी क्षीण होने का अनुभव आपको हुआ होगा। तत्काल। आपने कभी ख्याल किया है, बीमार पड़े हों बिस्तर पर, सभी कभी ना कभी पड़ते हैं। आपने कभी ख्याल किया है कि बीमार पड़े हों, बड़ी तकलीफ मालूम पड़ती है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी भारी बीमारी है। डॉक्टर आया, डॉक्टर के बूट बजे, उसकी शक्ल दिखाई दी, उसका स्टेथोस्कोप, थोड़ी बीमारी एकदम उसको देखकर कम हो गई। अभी उसने दवा नहीं दी है। डॉक्टर ने थोड़ा ठकठकाया, इधर उधर ठोका पीटा, उसने अपना स्पेशलाइजेशन दिखाया कि हाँ, फिर उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत साधारण है, कुछ खास नहीं है, 2 दिन की दवा में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने जितनी बड़ी फीस ली, उतना ही अर्थ मालूम पड़ा कि ये बात ठीक होगी ही। आपने ख्याल किया है, डॉक्टर की दवा और उसका प्रिस्क्रिप्शन आने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। मन ने अपने को सुझाव दिया कि जब इतना बड़ा डॉक्टर कहता है तो ठीक है ही। अगर आप बीमार पड़े हैं और आपको पता चला है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि बिल्कुल ठीक है, कोई खास बीमारी नहीं है, तो तत्काल आपके भीतर बीमारी क्षीण होने का अनुभव आपको हुआ होगा। तत्काल। एक ताजगी आ गई है, बुखार कम हो गया है, बीमारी ठीक होती मालूम पड़ती है, अभी कोई दवा नहीं दी गई है। तो ये परिणाम कैसे हुआ है? पश्चिम में डॉक्टर एक नई दवा पर काम करते हैं, उस दवा को कहते हैं धोखे की दवा, प्लेसेबो। बड़े हैरान हुए हैं, 10 मरीज हैं, 10 एक बीमारी के मरीज हैं। 5 को दवा दी और 5 को सिर्फ पानी पिया। बड़ी मुश्किल है, दवा वाले भी 3 ठीक हो गए हैं, पानी वाले भी 3 ठीक हो गए हैं। अब दवा को क्या कहें? ये दवा थी ही नहीं, ये सिर्फ पानी था, लेकिन दवा वाले भी 5 में से 3 ठीक हो गए हैं और ये भी 5 में से 3 ठीक हो गए हैं, पानी वाले। अब क्या कहें? मनोविज्ञान तो कहता है कि अब तक की जितनी दवाएं हैं दुनिया में, वे सिर्फ सजेशन का काम करती हैं। असली परिणाम सजेशन का है, सुझाव का है। असली परिणाम दवा के तत्व का नहीं है, इसीलिए तो इतनी पैथी चलती हैं। इतनी पैथी चल सकती हैं? पागलपन की बात है। बीमारी अगर होगी तो इतनी पैथी चल सकती हैं वैज्ञानिक अर्थों में। होम्योपैथी भी चलती है और होम्योपैथी के नाम पर करीब करीब शक्कर की गोलियां चलती हैं। कम से कम हिंदुस्तान में बनी तो शक्कर की गोली ही होती हैं। शक्कर भी शुद्ध होगी, इसमें संदेह है। बायोकेमिस्ट्री चलती है, 8 तरह की दवाओं से सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नेचुरोपैथी चलती है, दवा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट पर पानी की पट्टी या मिट्टी की पट्टी से बीमार ठीक होते हैं। जंत्र मंत्र तंत्र सब चलता है, जादू टोना चलता है, सब चलता है। क्या मामला क्या है? और आदमी सबसे ठीक होता है। आदमी के ठीक होने के ढंग बड़े अजीब हैं। शक इस बात का है कि आदमी की अधिकतर बीमारियां भी उसके सुझाव होती हैं कि उसने माना है कि वो बीमार हुआ है, और आदमी का अधिकतर स्वास्थ्य भी उसका सुझाव होता है कि उसने माना है कि वो ठीक हुआ है। बीमारियां भी बहुत मायनों में झूठी होती हैं, मन का खेल। लेकिन मन ऑटो सजेस्टेबल है, अपने को सुझाव दे सकता है। उस तरह की शांति झूठी है जो कुएं की पद्धति से आती है, जो कहती है कि तुम शांत हो रहे हो, इसको माने चले जाओ, कहे चले जाओ, दोहराए चले जाओ, शांत हो जाओगे। जरूर शांत हो जाएंगे, लेकिन वैसी शांति सिर्फ सतह पर दिया गया धोखा है। वो शांति वैसी है जैसे नाली के ऊपर हमने फूलों को बिछा दिया हो तो क्षण भर को धोखा हो जाए। हाँ, किसी नेता की पालकी निकलती हो सड़क से तो काफ़ी है, चलेगा। क्षण भर को धोखा हो जाए, कोई नाली नहीं है, फूल बिछे हैं, लेकिन घड़ी भर बाद फूल कुम्भला जाएंगे, नाली की दुर्गंध फूलों के पार आकर फैलने लगेगी। थोड़ी देर में नाली फूलों को डुबा लेगी। झूठी शांति हो सकती है सुझाव से, सम्मोहन से, और सम्मोहन की 1000 तरह की विधियां दुनिया में प्रचलित हैं, जिनसे आदमी अपने को मान ले सकता है कि मैं शांत हूँ। और भी रास्ते हैं जिनसे आदमी अपने को शांत करने के ख्याल में डाल सकता है, लेकिन उन रास्तों से शांत हुआ आदमी भीतर नहीं जा सकेगा। जबरदस्ती भी अपने को शांत कर सकते हैं, जबरदस्ती भी अपने को शांत कर सकते हैं अगर अपने से लड़े ही चले जाएं और जबरदस्ती अपने ऊपर किए चले जाएं सब तरह की, तो अपने को शांत कर सकते हैं। लेकिन वो शांति होगी बस जबरदस्ती की शांति। भीतर उबलता हुआ तूफान होगा, भीतर जलती हुई आग होगी, ठीक ज्वालामुखी भीतर उबलता रहेगा और ऊपर सब शांत मालूम पड़ेगा। ऐसे शांत बहुत लोग हैं जो ऊपर से शांत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके भीतर बहुत ज्वालामुखी है, उबलते रहते हैं। हाँ, ऊपर से उन्होंने एक व्यवस्था कर ली है, जबरदस्ती की एक डिसिप्लिन, एक बाह्य अनुशासन अपने ऊपर थोप लिया है,
ठीक समय पर सोकर उठते हैं, ठीक भोजन लेते हैं, ठीक बात जो बोलनी चाहिए बोलते हैं, ठीक शब्द जो पढ़ने चाहिए पढ़ते हैं, ठीक समय सो जाते हैं, जिस प्रभाव में उनको जीना है, शांति में जीना, उसका धुआं अपने चारों तरफ पैदा रखते हैं, तो फिर एक एक सतह ऊपर की परत शांत दिखाई पड़ने लगती है और भीतर सब अशांत बना रहता है।